कामिका एकादशी व्रत विधि व कथा। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत की विधि। प्रातः काल की तैयारी। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 2. घर को साफ सुथरा करें, विशेषकर पूजा स्थल को। 3. भगवान विष्णु का व्रत संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा हेतु कामिका एकादशी का व्रत रखता हूँ। पूजन विधि। 1. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 2. पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फूल चढ़ाएं। 3. धूप दीप जलाएं। 4. तिल, पंचामृत, तुलसी दल, फल मिठाई चढ़ाएं। 5. विष्णु सहस्त्रनाम या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 6. कथा पढ़े या सुने, नीचे दी गई है। 7. दिन भर उपवास रखें, निर्जला या फलाहार। 8. रात को जागरण करें या भजन कीर्तन करें। 9. द्वादशी 7 जुलाई को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत पारण करें। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? कृपा कर उसका महत्व बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत व्रण, ताप, भय, क्रोध आदि दोषों को दूर करता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय रहते थे। किसी कारणवश क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। हत्या के बाद वह क्षत्रिय बहुत पछताया और जंगलों में तपस्या करने लगा। एक दिन वह एक साधु से मिला जिसने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसने विधिपूर्वक यह व्रत किया, जिससे उसके पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। कामिका एकादशी के विशेष लाभ। पितरों को शांति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, विष्णु कृपा रहती। जरूरी बातें। इस दिन तुलसी दल के बिना विष्णु पूजन अधूरा माना जाता है। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करें। कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है।